फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। आप सब लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रंधावा ट्रेडिंग पे। निफ्टी, बैंक निफ्टी की बात करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। निफ्टी ने आपको थर्सडे को बहुत बड़ी रैली दी, कम से कम 400 450 एक टाइम पे तो 470 पॉइंट ऊपर था निफ्टी। लेकिन फिर वो हमें सडन फॉल, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, ये एक सडन फॉल देखने को मिला। और वो फॉल इतना स्वेयर था कि 250 पॉइंट्स निफ्टी आधे घंटे में नीचे आ गया। कई लोगों को तो निकलने का मौका भी नहीं है, जो कॉल्स लेके बैठे थे ना, एकदम से झटका लगा, कॉल्स ज़ीरो हो गई। सो इसका क्या कारण था, क्यों ये अब ऊपर गई है मार्केट, और क्या अब बुलिशनेस वापस आ गई है, ये सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं आर्ली टाइम फ्रेम पे जाता हूँ, आपको लेवल्स दिखाता हूँ मार्क करके, जो कि अब आपके आगे काम आएंगे। सबसे पहला तो लेवल ये है, अगर अब आपको बेरिश जाना है, बेरिश होना है, तो मार्केट को ये लेवल नीचे की तरफ तोड़ना पड़ेगा, और वो लेवल है दिस वन, 22,230 और 22,200। ये लेवल को आप मार करके लिख लीजिए, जोन बना लीजिए, कुछ भी करिए, ये लेवल नोट कर लीजिए। अगर आपको बेरिश होना है, यानी कि आपको लगता है कि मार्केट जब नीचे जाएगी तो वो तभी ही जाएगी जब 22,200 नीचे को निकलेगा। क्या पता कल मंडे को निकल जाए, ट्यूसडे को निकल जाए। मुझे लगता है कि एक बार 22,200 तक मार्केट आएगी ज़रूर, इसके नीचे आए या ना आए वो बात की बात है, लेकिन 22,200 एक बार टेस्ट ज़रूर करेगी। हो सकता है एक कंपल्सिव बाई फिर से आगे, क्योंकि वो जो थर्सडे को बाई थी वो म्यूचुअल फंड कंपल्सिव बाई थी। और सॉरी, मैं आपको इन्फॉर्म नहीं कर पाया, वीडियो नहीं डाल सका क्योंकि मैं बहुत बिजी था। लेकिन अब मैं वीडियो बना रहा हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर एक बाइंग आती है तो वो कंपल्सिव बाइंग होगी, और वो इतनी सीवियर नहीं होगी कि 400 पॉइंट ही चढ़ जाएगी, सिर्फ 100 पॉइंट की हो सकती है, 80 पॉइंट हो सकती है, 120 पॉइंट हो सकती है। लेकिन उसके बाद अगर आप देखो आर्ली टाइम फ्रेम पे, तो 1 2 3 4 5 घंटे अगर मार्केट ने ऊपर गया तो 1 घंटे में वो सारी कैंडल्स वो खा गया। इसको भी समझो, जब सेलिंग आएगी तो इतनी फास्ट आएगी कि आपको मौका भी नहीं मिलेगा निकलने का। सो ये भी चीज़ ध्यान में रखो। बाकी क्योंकि पॉलिटिकली माहौल गर्म है, इलेक्शंस है, वो चीज़ें भी हमें ध्यान में रखनी होगी। और ऊपर की लेवल आप अप साइड आप एक लेवल नोट कर लीजिए, मार्क कर देता हूँ। सबसे पहला लेवल है ये 22,443 एंड 45। यहाँ से ही सेलिंग जो है वो नीचे को स्टार्ट हुई थी। अगर आप देखो ये ब्रश है, यहाँ से सेलिंग सीधी नीचे तक आई थी एक ही दिन में। अब जो फिर वही लेवल पे गया, लेकिन रिजेक्ट हो गया, नीचे आया। अब अगर मार्केट 22,200 के आसपास आती है और टाइम स्पेंड करती है ऐसे ऐसे, तो फिर वो बुलिशनेस का साइन होगा और फिर मार्केट अपसाइड जा सकती है। और पहला जो है रेजिस्टेंस होगा 22,440 का, और दूसरा रेजिस्टेंस होगा मार्केट के लिए 22,000, मार्क कर देता हूँ। दूसरा रेजिस्टेंस होगा ये 22,526 का। ठीक है, दो ऊपर के रेजिस्टेंस हैं, इसके ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ये लेवल मार्क कर लीजिए। और एक चीज़ बता दूं, अगर 22,440 नहीं निकला तो वहाँ से शार्प रिवर्सल भी देखने को मिल सकता है। अगर 22,440 से निकला तो 22,526 नहीं निकलेगा। जी आप बात नोट कर लीजिए, अच्छे से सुन लीजिए। ठीक है, सो नीचे के मैंने आपको एक ही लेवल अब आपको ध्यान में रखना है, वो है जो जो डिमांड जोन मैंने मार्क किया है 22,200 का। ठीक है, और अपसाइड जे दो लेवल्स हैं, और इसके नीचे अगर 22,200 भी निकला तो फिर क्या कर सकते हैं भाई, ये तो आपने बताया नहीं। तो फिर आपको मैं सिंपल बता दूं कि अगर 22,200 निकला तो पहला टारगेट आपका होगा डाउन साइड का, और वो टारगेट होगा 22,080 का। 22,080 के बाद फिर बाद में देखेंगे, पहले इस 22,200 वो टूटने दो, बाकी मैं आपको इन्फॉर्म कर ही दूंगा। जी होगी निफ्टी के बाद, अगर बैंक निफ्टी की बात करता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेने दो। ये रहा बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी भी आर्ली टाइम फ्रेम में सिमिलर सा स्ट्रक्चर है। बैंक निफ्टी का कैसे हम जो मार्क कर सकते हैं, बैंक निफ्टी का भी ये जोन जैसे निफ्टी में मार्क किया, आप मार्क कर लो। ये जोन है
47,436, 47,300, ये 150 पॉइंट की रेंज है। इस 150 पॉइंट की रेंज में अगर जाता है और आपको प्राइस एक्शन में रिवर्सल का साइन मिलता है तो वो रिवर्सल फिर से आपको 47,100, 47,400, 47,000, 50 के आसपास लेके आ सकता है। अगर ये जोन निकल जाता है, जैसे कि आप आर्ली टाइम फ्रेम पे देख सकते हो, यहाँ से रिजेक्शन लिया है आर्ली टाइम फ्रेम में, ये ध्यान में रखना। अगर ये निकल गया तो फिर ऊपर पहला टारगेट होगा 47,723 और उसके ऊपर फिर ऑल टाइम आई है, फिर मुझे कोई रेजिस्टेंस नहीं दिख रही। नीचे की मैं बात करूं, सो अपसाइड डाउनसाइड मार्केट में कब आएगी? अब जब जे लेवल, जे जोन मार्क कर देता हूं, इसके नीचे 46,965 एंड 47,000 नीचे अगर जे लेवल टूटता है तो फिर बेरिशनेस, स्ट्रॉन्ग बेरिशनेस वापस लौटेगी और जो मार्केट के लिए पहले नीचे लेके आएगी बैंक निफ्टी को, और पहले लेवल जो है नीचे वो हमें देखने को मिलेगा 46,750 का, और दूसरा जो लेवल होगा वो होगा 46,350 का। ये जो लेवल है नीचे, अगर मार्केट सपोर्ट तोड़ता है अपनी 47,000 का, 46,950 का, तो ये नीचे के लेवल है। अगर ऊपर को मार्केट तोड़ता है लेवल 47,400 का, तो फिर अपसाइड वो है 300-400 पॉइंट की खुल जाती है, वो है कि 47,723। ये लेवल्स हैं जो आप जिसके हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं मार्केट में। लेकिन अगर आप समराइज़ करूँ वीडियो को, तो मेरा व्यू बुलिश, न्यूट्रल बुलिश है। न्यूट्रल बुलिश मानो कि बुलिश है अभी लेकिन उतना नहीं है, क्योंकि वो कंपल्सिव बाइंग थी जो 400 पॉइंट की रैली लेके आई, और जब कंपल्सिव बाइंग होती है तो मार्केट को अपसाइड जाना पड़ता है। लेकिन जो लास्ट में फॉल आया, चाहे वो प्रॉफिट बुकिंग के कारण, चाहे वो पीसीआर के कारण, चाहे वो मंथली एक्सपायरी के कारण, वट एवर द कॉजेज, बस मुझे ये है कि अगर इतना सीवियर मार्केट में नीचे फॉल आ रहा है तो अभी मैं अपसाइड, जब तक ये लेवल आपको बताए हैं निफ्टी में 22,442 एंड 22,520 ये नहीं निकलेंगे, मैं अग्रेसिवली लॉन्ग नहीं जाऊंगा। बैंक निफ्टी में 47,420 बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो रेजिस्टेंस है, और ये एक 61 रिट्रेसमेंट लेवल भी है फिबोनाची का, और वो ये लेवल क्या होता है उसकी मैं वीडियो आपको बताऊंगा। लेकिन आप अगर समरी में इसे सुनना चाहते हो तो 61 गोल्डन रिट्रेसमेंट लेवल होता है। अगर मार्केट एक बार वहाँ से रिजेक्ट बैंक निफ्टी हो चुका है, अगर बैंक निफ्टी वहाँ पर तक नहीं जाता तो फिर नीचे की डाउन साइड ओपन हो जाएगी। ये आप नोट कर लीजिए। बाकी लेवल्स मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू।